भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कसाई मंडी कांड के 9 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। कसाई मंडी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे सहायता केंद्र। निर्दोषों पर न हो कार्रवाई, रखी मांग। दमोह गायत्री शक्तिपीठ परिवार के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दमोह के बूंदो मंदिर में भगवान तुलसा सालिग्राम विवाह संपन्न। तो पटेरा में देर रात तक मनाया गया बाबा श्याम खाटू का जन्मदिन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। बीती रात तुलसा सालिग्राम विवाह संपन्न हुआ। दमोह के बूंदो मंदिर में विशेष आयोजन होता है। बीती रात गीत संगीत भी चलता रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान की शादी थी, भक्तों में खासा उत्साह था। भगवान की शादी में भक्त झूमते नाचते नजर आए। हिंदू रीति रिवाज से तमाम रस्मों को निभाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद थे। महिलाओं के द्वारा धार्मिक गीत गाए गए। विधि विधान से पूजन अर्चन संपन्न हुआ। सुबह भगवान की विदाई भी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं बूंदो मंदिर में किस तरह से ये आयोजन किया गया। मोटी भाई के माध्यम से समाज दमोह आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आइए चलते हैं एक विवाह गीत। बार बार भाई कह रहे थे कि एक विवाह गीत जरूर इस मंच के माध्यम से तो भाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में तेजी से बढ़ते अपराधों के बीच एक और बड़ी खबर आई हटा के रोसड़ा से, जहां एक युवक के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की गई, फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया। जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंका गया। स्थानीय लोगों के द्वारा देखा गया तो किसी तरह से युवक को बाहर निकाला गया। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। हम आपको बता दें, ग्राम रोसड़ा में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर पहले एक भाई के साथ मारपीट की जा चुकी है। बाद में मामा का लड़का जो कि बाहर काम करता है, घर आया हुआ था, उसे भी पकड़ा और उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे कुएं में फेंक दिया। वह तो भगवान की काफ़ी कृपा रही कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसे देख लिया गया, जिसके चलते उसे कुएं से निकाला गया और इलाज के लिए पहुंचाया गया। बताया जाता कि 112 डायल किया गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा लेकर आई, लेकिन वहां से उसे दमोह रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं पीड़ित के परिवार से। नाम है आपको? हृदय को भूपा सिंह।
कि कौन है आपके? मामा का लड़का। काय पे विवाद की बात? जी थोड़ी पहले बुराई थी और हमको मारा था, देखो सर जी ऑपरेशन हुआ था, हाथ पैर हमारा भी तोड़ दिया था, जब पैर टूट गया था जी हाथ तोड़ दिया था। और फिर इसको भी आज उन लोगों ने 5 लोगों ने घर में से निकाल के मारा। फिर आपने कहाँ गए फिर? जी घर में से तान के लाए, कुआ है ये खीर माता मंदिर के, तो वहाँ ले गए जी कुआ के पास। कुआ में जान से मार के फेंक रहे थे, फिर तो आदमियों ने देख लिया, सुनने छोड़ दिया। और प्रमोद ने तलवार मारी, टिप्पू ने बल्लम मारू, और इन वीरेंद्र ने लठ, खलक ने लठ, और पहलू ने लठ, हाथ पैर तोड़ दिया। देख रहे आप इनके पिताजी का नाम? इनके पिताजी का मनु सिंह। थाना कौन सा लगा था आपको? हटा। विवाद क्या पे? पहले कोई विवाद था? इतनी थोड़ी सी जाए बुराई कि हमें मारो तो नहीं है, बस ये तो घर ही नहीं है, बाहर से भाई 2 दिन नहीं गए। तो आप पुलिस थाने गए थे? हाँ हमने 112 लगाई, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस के साथ हम गए, फिर ढूंढा नहीं? हाँ तो जी हमें डरा मिला। फिर आप कहाँ ले गए? फिर हम अस्पताल ले गए, पुलिस ही लोग आ गई, हटा अस्पताल, हटा से दम हो हाँ गया। फिर दम आ गए। घटना बेहद ही गंभीर है। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत ग्राम खोजाखेड़ी से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि कोटवार एवं एक अन्य परिवार का विवाद हो गया। इस घटना में 4 से अधिक लोग घायल हैं। कुछ घायलों को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, वहीं कुछ घायल सीधे थाने पहुंचे। दोनों ही पक्षों की ओर से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ग्राम खोजाखेड़ी से मामला सामने आया है। एक तरफ कोटवार का परिवार है, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य परिवार। दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, जिसके चलते एक महिला, बच्चे सहित परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया है। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि सामने वाला जो पक्ष था उसे भी काफ़ी चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उसे भी पहुंचाया गया है। दोनों ही पक्ष आमने सामने हुए, कारणों का खुलासा नहीं हुआ। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है आपको? अर्जुन अठिया। कौन कौन घायल है आपको? मिसेज घायल है, मुझको लट्ठा गला है मुंह पे, मिसेज को टाँके आए हैं सिर पे। वो बल्लम कहा था, वो मारा है धोखे से। जो घर के परिवार की कुटवारी करते हैं, उन्होंने कुटवारी का फायदा उठाया। और पुलिस के दोनों बच्चे, एक उनका लड़का, एक छोटे भाई का लड़का है उनका, महेंद्र अठिया, तरुण अठिया, इनने धोखे से वार किया और मारकर हम लोगों को घायल किया। कहाँ की घटना है जी? खोजाखेड़ी की सर। आपकी जी कौन है? मिसेज है सर। कब की घटना है? 9:40 की घटना है सर। मैं काम से घर आया था, जब ही हुआ था वातावरण। थाना कौन सा लगा था आपको? उनकी थाना देहात थाना, तहसील पथरिया, जिला दमोह। पुलिस के द्वारा काउंटर मामला दर्ज किया है। कार्रवाई जारी है। आगे विवाद न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के कसाई मंडी क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया था। एक बड़े को काटा गया था, वहीं जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा 2 मामले दर्ज किए थे। इस मामले में पुलिस के द्वारा 9 आरोपियों को आज जुलूस निकाला, जिसमें मोहसिन कुरैशी पिता स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ उम्र 58 साल पता कसाई मंडी दमोह, साहिर कुरैशी पता समीर कुरैशी उम्र 19 साल बजरिया वार्ड नंबर 7, फैजान कुरैशी पता इकरार कुरैशी 23 साल कसाई मंडी दमोह, समीर कुरैशी पिता पप्पू शेख उम्र 26 साल पता कसाई मंडी, मजहर बाबू खान पिता गुलाब खान उम्र 21 वर्ष बजरिया वार्ड, साहिद मिस्त्री पिता सागिर कुरैशी 22 साल कसाई मंडी, आशिक उर्फ आशिद पिता अफरोज़ मोहम्मद 28 साल कसाई मंडी, राजा बाबू उस्मान पिता अयूब खान 22 साल निवासी नूरी नगर और बबलू कुरैशी पिता मटव कुरैशी उम्र 60 साल निवासी बजरियाबाद शामिल हैं। तमाम लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा ये की गई है। शेष आरोपियों के प्रयास जल्द से जल्द पकड़ने के किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी भरकम स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहा।
वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कि पुलिस के द्वारा किस तरह से ये जुलूस निकाला गया है। कि ये आरोपी हैं, क्या पूरा मामला? अभी यहाँ पे बजरिया वार्ड जो हमारे पुलिस सहायता केंद्र है उसके अंतर्गत वहाँ पे एक फाड़े भैंस के फाड़े के काटने की घटना हुई थी। उस घटना के तारतम्य में ही अभी 2 मामले पंजीबद्ध हैं। उन्हीं मामलों से रिलेटेड ये पूरे जो आरोपी हैं उनको 9 आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शेष आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी हम सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह के तालाबों का रखरखाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते तालाबों में लगातार गंदगी नजर आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं पुराना तालाब का वो हिस्सा जहां पर चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। लोगों के द्वारा यहाँ हालांकि कचरा भी काफ़ी अधिक डाला जा रहा है, जिससे तालाब गंदा हो चला है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी कचरा डाला जाता है। साथ ही यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक मैकेनिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, सुधरती हैं। साथ ही यहाँ पर उन्हें धोया भी जाता है, जिसके चलते सारी गंदगी तालाब तक पहुँच जाती है। तालाब की बाउंड्री पहले ही गिर चुकी है, अब ये हाल सामने आ रहा है। ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं, निवासी ही यहाँ के, बदबू से परेशान है, गंदगी और मच्छरों से भी परेशान है। हालांकि कुछ कचरा उनके द्वारा भी डाला जाता है, ऐसी स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है। नगर पालिका के द्वारा कई बार प्लान बनाया गया, लेकिन उन्हें ज़मीनी हकीकत में नहीं लाया गया। देखने लायक होगा, स्वच्छता के नाम पर लगातार कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रातों रात जागा भी जा रहा है। कितना लाभ होगा ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़।
हुतात्मा दिवस पर बलिदान कार सेवकों को कोटि कोटि नमन करते हुए दमोह में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दमोह के जिला अस्पताल में काफ़ी युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी के द्वारा रक्त दिया गया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है उनका इस कार्यक्रम के संबंध में। आज क्या कार्यक्रम? अयोध्या में जो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी मुलायम सरकार द्वारा, जिसमें कि कार सेवकों की हजारों की संख्या में निर्मम हत्या हुई थी, जिसमें 2 कुठारी बंधु जो सगे भाई थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय कार सेवकों पर हर प्रकार से प्रहार किया गया था, गोलियां चलाई गई थी। उनके रक्त से अयोध्या की सरयू नदी भी खून से लाल हो गई थी। उसी क्रम में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हुतात्मा दिवस के रूप में रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम पूरे देश में बजरंग दल द्वारा निरंतर प्रत्येक वर्ष किया जाता है। आज दमोह जिले में 5 से 10 रक्तदान एवं 50 रक्त परीक्षण का कार्य किया गया, जो समय आने पर जो भी रक्तदाता होंगे जिनको रक्त की जरूरत होगी और जो भी रक्त परीक्षण की सूची बनाई हुई है उनके द्वारा उनको रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। जी, जय श्री राम। जैसे कि हर प्रतिवर्ष हुतात्मा दिवस का कार्यक्रम बजरंग दल के द्वारा मनाया जाता है, वही तारतम्य में आज भी हमारे दमोह जिले में बजरंग दल के द्वारा हुतात्मा दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि रक्त परीक्षण एवं रक्तदान करके किया जाता है। जो कलंकित बाबरी ढांचा था अयोध्या में, उसको ढहाने में जो हमारे कार्य सेवक वहां पर शहीद हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यह प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम किया जाता है। उसी को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के कुरेश मंडी क्षेत्र में एक पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कुरैश समाज के लोग पहुंचे। इनका कहना है कि पुलिस काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है। हाल ही में जो कसाई मंडी में एक कांड हुआ, उसके बाद पुलिस निर्दोष लोगों को भी परेशान कर रही है, ऐसा ये आरोप लगाया गया। और ये भी कहा गया कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जिनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया उन्हें बजाय परेशान न किया जाए। दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार इन लोगों के बीच पहुंचे, इनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग अपना रजिस्टर बनाएं, कार्ड मेंटेन करें, कौन आया कौन नहीं आया, कौन शामिल है, साइन कराए, उसमें एफिडेविट बनाए। आप अपनी समाज की सही व्यवस्था बनाएं। समाज का जो मुखिया है, समाज के जो 2-3 लोग या आपने 2-4-5 आदमी जो जिम्मेदार बनाए हैं, उनकी बात सब लोग फिर माने। जो ऐसे होता है समाज का काम कि समाज में अगर कोई प्रतिष्ठित आप लोगों ने बना ली कि भाई हमारे 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग है, अब उसने कोई चीज नियम निर्धारित किया तो वो सब मान्य करें, पर वहाँ पे उससे बहस न करें। क्योंकि अगर घर में भी वही चीज होती है, पिता अगर कोई नियम बना रहा है, कोई मर्यादा बना रहा है, कोई बात। सर, हमारा निवेदन यही आपसे कि सर जो घटना में शामिलियत नहीं, जो बच्चे गैरेज जाते हैं, आप उसकी सर थोड़ा ध्यान दें। मैं यार देखो वहाँ पे मेरे अलावा भी पत्रकार बंधु भी जी सर, हम उसकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जी सर, सत्य होगा वही काम होगा। जी सर, जी सर, तो इसका तो आपको भरोसा रखना होगा। जी सर, भरोसा सर, हम लोगों को बात को भरोसा सर। दूसरा मैं ये बता दूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले अपनी अच्छे से मीटिंग कर लें और मीटिंग करके हर एक चीज़ अपनी तय कर लें।
लेकिन साहब ने बताया कि भाई आप लोग जो है तय कर लेते हैं, उसके बाद घटनाक्रम फिर हो जाते हैं। वो जो घटना हुई उसके लेके और फिर उसके बाद जो जैसे आगे जाके जो मैं कल भी समझाया था कि आप लोग मीटिंग इस प्रकार की करें कि आप लोग आपके नियंत्रण में हों। वो नियंत्रण से जब बाहर जाते हैं तो फिर आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग खुद ही पुलिस को सूचना दें क्या ये भाई नियंत्रण से बाहर है, ये अपने कुछ घटनाक्रम आपराधिक गतिविधियों लिप्त है, तो आपकी हमें स्पष्टता पता चले कि नहीं यार आप लोग सही काम कर रहे हैं। कल हो गया साहब, हमने पूरे दिन में मीटिंग जुड़ेगी सर, उसमें आप अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और दमोह के विधायक जयंत मलैया के द्वारा आज दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई, मरीजों से भी उनके द्वारा चर्चा की गई। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये निरीक्षण किया गया। जी आप जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे हैं, आज क्या व्यवस्था है? आज दमोह जिले के हॉस्पिटल की स्थिति देखने आए, सब जगह देखा। यहाँ इसका विस्तार भी होना है 100 बेड का, उसका भी कि कहाँ बने क्या हो, और जो 50 बेड का जो बन के तैयार हो चुका है उसके लिए देखा, खाने का देखा, खाने की क्वालिटी देखी और सब जगह देखा। डायलिसिस के बारे में बताया जा रहा था कि इसकी मशीनें ज़्यादा ख़राब हैं, तो आके देखा, पता चला कि 6 डायलिसिस की मशीनें चालू हैं। और तो ये बात सही है, चूँकि हमारे यहाँ एक और मिशनरी का हॉस्पिटल था, उसके बंद हो जाने को इसका लोड आया है। और भी बहुत कुछ कराने की बातें हैं, बैठ के बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है, भोपाल में भी बात हुई है, और इसको आगे करेंगे। और 10 दिन बाद फिर से आके रैन बसेरा है और वो आपकी बिल्डिंग कौन सी, हाँ, वो सारी उसको देखेंगे और इसका फिर से जायजा लेंगे। मेरे ख्याल से स्थिति, डॉक्टर्स के बारे में भी बात हुई है, स्टाफ के बारे में बात हुई कि वो समय के ऊपर आएँ, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, नोबल प्रोफेशन है, जिनके सबसे ज़्यादा समाज में मान और सम्मान है, तो आपका उत्तरदायित्व भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। पुलिस चौकी को लेकर भी आपने एसपी से चर्चा की? हाँ, उसके बारे में भी बात की, सिक्योरिटी के बारे में एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि बेहतर व्यवस्था देंगे। और उन्होंने डॉक्टर पटेल से भी बात की फोन पर। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पथ संचलन निकाला गया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन शासकीय हाई स्कूल से प्रारंभ हुआ, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस हाई स्कूल पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मड़िया अग्रसेन सरपंच प्रीतम सिंह लोधी रहे। उन्होंने भी पथ संचलन में हिस्सा लिए। वहीं जिला सह कार्यवाहक पवन विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि RSS शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव, शहर संपूर्ण देश भर में शताब्दी पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मड़िया अग्रसेन में यह आयोजन किया गया। इस संबंध में हमने पवन विश्वकर्मा एवं प्रीतम सिंह लोधी सरपंच से चर्चा की।
वहीं इस अवसर पर पूर्व सरपंच इंद्रपाल सिंह लोधिया, नील पांडे, खेमचंद कुर्मी, भानु प्रताप लोधी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग गड़ाकोटा से देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। आज चौरे मंडल के मरिया ग्राम में हम सब पथ संचलन विजयादशमी उत्सव हेतु एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आशा करते हैं कि अगर हमारा भारत का गांव, प्रत्येक गांव में इस प्रकार का जागरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खड़े हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारा देश खड़ा हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। आज आवश्यकता है नागरिक को निर्माण करने की, इंसान को निर्माण करने की। इंसान अपने कर्तव्य भूल चुका है कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हम क्या भोजन करने के लिए आए हैं, हम क्या अपने घर के काम बस निपटाने के लिए आए हैं। और मड़िया अग्रसेन में आरएसएस द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? 1925 से लेकर आज 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष समारोह चल रहा है और भारत के प्रत्येक मंडल स्तर पर, जैसे हमारा रहली जिला आता है और इस रहली जिले में शताब्दी वर्ष में हमारे 68 मंडलों में विजयादशमी एकत्रीकरण और पथ संचलन प्रत्येक मंडल में निकाले जा रहे हैं और स्वयं सेवकों में उत्साह भरा है और सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवक हमारे गणवेश में तैयार हो गए। क्या कहेंगे आप? हमारी ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन संघ का बहुत बड़ा ये कार्यक्रम हुआ है, तो मैं सभी संघवारों का बड़ा हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसे हमारी सभी ग्रामवासियों से भी कामना करता हूं कि सभी इस संघ में शामिल होकर और एकता का प्रदर्शन करें। बस यही मेरी सोच और हमारी ग्रामवासियों की सभी संघ का हृदय से धन्यवाद करता हूं। दमोह के पटेरा में बाबा का प्रकट उत्सव मनाया। एकादशी का दिन बाबा खाटू श्याम का प्रकट उत्सव यहाँ पर मनाया। पटेरा नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा का पूजन और उसके बाद गाँव से आने बाबा का जन्मदिन है और पूरे पटेरा नगर को हमने सजाया है और किसी जाने को कहना क्या है, हम सजाया है एक बनाया है उसको जाके
बाबा मेरी क्या औकात है, मैं क्या आपको बताऊं अपना, आपको तो सब मालूम है। नाम कहाओ बाबा मैं तो तेरे, नाम कहाओ मुझको छूकर पावन कर दे, मुझको बाबा सदा सुहागन करवाना। अब यहाँ लोग सोचेंगे मुझको छूकर पावन कर दे, मुझको बाबा बाबा का जन्मदिन है और पूरे पटेरा नगर को हमने सजाया है और किसी ने तो कहना क्या है, हम सजाया है गरीबों का केक बनाया है, उसको जाके कैसे दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गायत्री परिवार दमोह के द्वारा किया जा रहा है। आज इसकी भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जगह जगह स्वागत किया गया। काफी भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाला गया। लोगों में खासा उत्साह रहा। कई तरह की झांकियां, ढोल, नगाड़े, तमाम लोग इसमें काफी बड़ी श्रद्धा भाव के और उत्साह के साथ शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह के घंटा घर से ये शोभा यात्रा गुजरी और लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। Thank you.
संजय सरवरिया, लकी DCN। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कसाई मंडी कांड के 9 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। कसाई मंडी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे सहायता केंद्र, निर्दोषों पर न हो कार्रवाई की मांग। दमोह में गायत्री शक्तिपीठ परिवार के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दमोह के बूंदोबंद में भगवान तुलसा शालिग्राम विवाह संपन्न तो पटेरा में देर रात तक मनाया गया बाबा श्याम खाटू का जन्मदिन। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूं, पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEB ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।